सभी को नमस्कार। आज हम जैसा कि सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया गया था कि हम ये ब्रह्मांड और सूर्य और विभिन्न ग्रह किस तरह से कितने साइज है, उसके इसी कड़ी में हम आज जो सौर मंडल के बाकी सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, सौर मंडल सूर्य, ग्रहों, विभिन्न प्रकार 8 और 9 प्रकार के ग्रहों, उसके अलावा इसके जो सदस्य हैं वो उपग्रह हैं। उपग्रहों के बाद में क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, पुच्छल तारे हैं। ये सारे मिलके सौर परिवार का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो इस सौर परिवार में उल्कापिंड भी यहाँ दिखाई देते हैं, पुच्छल तारे भी समयावधि के हिसाब से अपने आते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उपग्रहों के बारे में। बच्चों, किसी भी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं या ग्रह से संबंधित जो आकाशीय पिंड है वो साइज में बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उपग्रह हैं जो है इसके जुपिटर के या बृहस्पति के जो उपग्रह हैं और या शनि के उपग्रह हैं, वो बुध जो ग्रह हैं उसके साइज़ के बराबर है। लेकिन उसकी यह है कि खासियत ये होती है कि जो आकाशीय पिंड ग्रह से संबंधित है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो उपग्रह कहलाता है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो ग्रह कहलाता है। ये पहली खासियत होती है, यानी उसका जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से संबंधित रहे। उसकी ग्रह जो कोणीय आवेग या उसकी जो कक्षा है वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये इसकी पहली शर्त होती है। इन उपग्रहों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। अब आप इस चित्र के माध्यम से सूर्य, ग्रह और उपग्रह के पारस्परिक संबंधों के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए, आप इसे जो ये अपना ग्रह है, चित्र है, उसके माध्यम से ये जो दिखाई दे रहा है वो आपको सूर्य की स्थिति को दर्शा रहा है, और सूर्य से संबंधित जो आकाशीय पिंड इधर दिखाई दे रहा है वो है ग्रह। और ग्रह के जो चारों ओर देखिए आप चक्कर लगा रहा है, ये उपग्रह कहलाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रहों के जो आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं वो उसके उपग्रह कहलाते हैं। ये उससे संबंधित होते हैं। इस प्रकार से इनको अपन ये मान के चलते हैं कि ये अलग अलग उसके संबंधित कहलाते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। इस उपग्रहों की विभिन्न उपग्रहों की स्थिति अलग अलग रही है। ग्रह ये चारों चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा, मंगल के फोबोस और डिमोस उपग्रह, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। मंगल के बाद में ये मानते हैं कि बृहस्पति के भी लगभग 18 उपग्रह होते हैं। इनकी चर्चा करी थी हमने, और इन चर्चा करने के साथ साथ हमने ये देखा था कि बृहस्पति की जो 18 उपग्रह, उनमें जो बड़े जो उपग्रह हैं वो है ईओ, यूरोपा, गैनीमीड तथा कलिस्तो। ये बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह हैं। इसी प्रकार से शनि के सबसे सर्वाधिक सौर मंडल में सर्वाधिक 21 उपग्रह हैं। उससे उन 21 उपग्रहों में शनि के जो 21 उपग्रहों में कई उपग्रह बड़े हैं। उनमें टेथिस, माइपास, रिया, एनसिलेड्स, डाउन, हाइपरियन, आईपीटेस, फोइवे, जेनस आदि उपग्रह इसके बड़े उपग्रह। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि अरुण को ग्रीन ग्रह के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके भी उपग्रह और 6 उपग्रह इसके माने जाते हैं अरुण के या यूरेनस के। उसमें टाइटेनिया, ओब्रान, एरियल, एम्ब्रियल, मिरंडा, ये इस मिला के 6 उपग्रह इनके माने जाते हैं।
इसी प्रकार से जो अंतिम ग्रह उसके वो है वरुण। वरुण के बारे में भी ये कहते हैं कि इसके भी जो प्रमुख है वो उपग्रह कई हो सकते हैं, लेकिन टिट्रोन और नेरिड इसके दो प्रमुख उपग्रह जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं। और टिट्रोन ग्रह को तो चंद्रमा के बराबर की साइज़ का माना जाता है। इस प्रकार से ये उपग्रह इस तरह से आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, या पृथ्वी मान सकते हैं। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है एक और आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है ग्रह, उसको उपग्रह कहा जाता है। और यह ही ये सिस्टम है इसके कि जो उपग्रह है वो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य के भी चारों ओर लगाता है। तो इस प्रकार से इसको माना जाता है कि ये इसकी सापेक्षिक स्थिति के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये पहले वाला ही है। नेक्स्ट जो आकाशीय पिंडों में या सौर मंडल के जो पार्ट है उसके रूप में हम ये मानते हैं कि अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रह के मानते हैं। इनके बारे में ये एक निश्चित कक्षा है, ये इधर उधर फैले नहीं हुए हैं, लेकिन ये मानते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में असंख्य आकाशीय पिंडों या शिलाखंडों के रूप में विद्यमान है, जिन्हें ग्रहिका या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। यह चट्टानी खंड अपने निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं और इसी कारण से इन्हें अवान्तर ग्रह के नाम से जानता है। बच्चों, ये मानते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में के बीच में पृथ्वी के बाद में यह है मंगल, ये ग्रह है मंगल, और यह है ये दोनों के बीच की ये जो दूरी है, इन दूरी के बीच में इस बेल्ट में आप देख रहे हैं ये अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रह के रूप में चट्टानी खंड विद्यमान है। और विद्वान ये मानते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक है कक्षाओं के, इन मंगल और बृहस्पति के बीच में। और इन दोनों के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए ये विद्वानों का मानना है कि दूरी इसलिए है कि इन दोनों के बीच में एक ग्रह का और होना ज़रूरी था, ये एक ग्रह का और होना था, लेकिन वो ग्रह पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया और वो ग्रह चट्टानी खंडों के रूप में ये एस्ट्रॉइड्स के रूप में विद्यमान है। इस ग्रह के जो विभिन्न जो चट्टानी खंड पाया जाता है इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये एक फ्लाइंग माउंटेन के रूप में भी इनको विद्वान नाम देते हैं। और इनके बड़े बड़े शिलाखंड है, किलोमीटर या कई किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनके बारे में ये कहता है कि भविष्य में हो सकता है कि इस ग्रह का निर्माण हो जाए। इसी रूप में इसको एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते। आप देख रहे हैं कि इस बेल्ट में ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट है जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो सदस्य सौर मंडल हमारे सौर मंडल के रूप में मानते हैं कि धूमकेतु या पुच्छल तारे। बच्चों, धूमकेतु और पुच्छल तारा भी अपने आप में एक अलग ही आकाशीय पिंड रूप में हमारे इस सौर मंडल में विद्यमान रहता है। पुच्छल तारों के बारे में इनको सौर मंडल का अंग मानते हैं और इनकी फॉर्मेशन ये मानते हैं कि जो अत्यधिक ठंड के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में ठंड है और गैस, जल, अमोनिया, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से एक बॉलनुमा यानी गोलाकार गेंदनुमा एक आकृति बन जाती है। उस आकृति जब घूमते हुए, पहले तो ये मानते थे कि ये अंतरिक्ष कहीं से आते हैं और आके और निकल जाते हैं, लेकिन
86 में 1986 में हेली नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने ये माना था कि ये जो बर्फ़ और गैस का जो गोला होता है वो आता है, उसके जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर सीधे चमक पड़ती है तो उसका शीर्ष होता है या सिर होता है वो चमक उठता है और वो बिल्कुल साइज़ में बड़ा दिखाई देता है। और पीछे जो छाया पड़ते हुए जो रोशनी पड़ती है वो उसकी पूँछ के रूप में, लंबी पूँछ के रूप में होता है। एक्चुअल में होता वो वैसे ही चारों तरफ होता, लेकिन सूर्य की जहाँ सीधी किरणें उसकी सतह से टकराती है तो वो तो दिखाई देता नहीं है, और उसके जो पीछे धूल और गैस के अंबार होता है वो हमको सूर्य की रोशनी में पूँछ के रूप में दिखाई देता है। वही पुच्छल तारा या धूमकेतु कहलाता है। इन धूमकेतुओं के बारे में ये होता है, दो प्रकार के होते हैं कि एक तो ये निश्चित समय पर आवर्ती में आते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इनकी लंबी अवधि होती है। एक दूसरे प्रकार के वो होते हैं कि ये अंतरिक्ष आते हैं और अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाते हैं बाद में। इनको कई बार हमारे नंगी आंखों के माध्यम से हमको दिखाई देते हैं ये, और इस आंखों के माध्यम से जब हमको दिखाई देते हैं तो हम इनको बिल्कुल देखते हैं। और यही जो धूमकेतु हैं वो हमको देखो, ये आप इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये इसका जो शीर्ष है वो हमको ये वाला जो पार्ट है, सूर्य की किरणें इधर से आ रही है और ये जो पार्ट है वो सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है, तो ये बर्फ़ का गोला के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे धूल और गैस का वो पूँछ के रूप में, लंबी पूँछ के रूप में दिखाई दे रहा है। ये इसकी टैल है या पूँछ है और ये इसका शीर्ष है, और ये इस माध्यम से इसको धूमकेतु के नाम से, पुच्छल तारे के नाम से, पूँछ वाला तारा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आती है वो है ये एक पुच्छल तारे का एक और वो उदाहरण है, ये उल्का पिंड। अंतिम सदस्य के रूप में ये मानते हैं कि उल्काएं भी इस अंतरिक्ष में सौरमंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। बच्चों, रात्रि के समय कई बार कुछ जलते हुए हम लोग आकाश में देखते हैं कि तारे टूटते हुए से प्रतीत होते हैं, और वो तारे कुछ भी नहीं होते, शिलाखंड होते हैं। अंतरिक्ष के जो शिलाखंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की परिधि में आ जाते हैं और वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं उनकी गति तीव्र होती है, और तीव्र होने की वजह से वो उल्कापिंड जल उठता है, और जल उठ के घर्षण की वजह से जल उठता है। एक टूटते हुए तारे के रूप में आप देख रहे हैं। ये जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें टूटते हुए तारे के रूप में से यूं दिखाई दे रहा है और तारा टूट के जा रहा है। तो ये इसको शूटिंग स्टार या उल्का कहा जाता है। ये वायुमंडल में प्रवेश के बाद में घर्षण से जल उठता है और जलने के बाद में ये होता है। इस के बारे में ये कहते हैं कि इनमें जो आकाशीय पिंड है उनके निर्माण से वो देते हैं, कई बार ये धरातल के ऊपर आके गिर जाते हैं, और इनकी रचना लोहा, निकल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, गंधक आदि जैसे बाहरी पदार्थों से होके होता है। कई अवशेष ऐसे भी रहे जो हमारे धरातल के ऊपर आ गए। साइबेरिया में कुछ जगह इनके अवशेष पाए जाते हैं, और इनके माध्यम से वैज्ञानिक कुछ तथ्य, अंतरिक्ष की आकाशीय पिंडों के बारे में तथ्य ज्ञात करने में के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। ये इस प्रकार से सौर परिवार के सभी सदस्य का अलग अलग इनका रूप है। धन्यवाद।